कृष्ण श्री कृष्णचंद्र भगवान के मुखार बिंदु से अर्जुन को उपदेश रूप में अमृतमय गीता रूप जो अमृत हमें भगवान के द्वारा प्राप्त हुआ है। 13वें अध्याय में भगवान कथा प्रसंग में कल भगवान ने क्षेत्रज्ञ और क्षेत्र के बारे में बताया कि क्षेत्र ये हमारा शरीर है, ये और इसमें जो आत्मा है वो क्षेत्रज्ञ है। इस शरीर रूपी गाड़ी को चलाने वाला परमात्मा है। इस गाड़ी का जो संचालन करता है, इस शरीर का जो संचालन करता है, इसमें जो बैठा है, इसमें देख रहा है, सुन रहा है, खा रहा है, वो दृष्टा बनकर सृष्टा बनकर वो सारी सृष्टि में सर्वव्यापक परमात्मा विराजमान है। गट गट मेरा साइया खाली गट नाई, कोई बलिहारी वहाँ गट की जहाँ गट प्रगट होई। सब गट में परमात्मा है। शरीर संसार में अनेक विकार हैं, जन्मना मरना, सुख दुख होना, हानि लाभ होना, घटना बढ़ना, ये विकार हैं। इच्छा होना, द्वेषादि होना, राग द्वेष आसक्ति हो जाना, मोह ममता में फंस जाना, ये जीव का, ये शरीर का, जब तक इसमें जो बैठा हुआ आत्मा हमारा जो स्वस्वरूप है, क्षेत्रज्ञ है, वो इस शरीर के साथ तादात्म्य कर लेता है, शरीर के साथ इच्छा द्वेष राग आसक्ति कर लेता है, तो ये जन्म मरण के आवागमन से चक्र से नहीं छूट सकता है। और यदि क्षेत्रज्ञ जो आत्मा है, आत्मस्वरूप जो है, उस स्वरूप का अगर अनुभव कर ले, उस स्वरूप का बोध कर ले, उस स्वरूप को आत्मसात कर ले, और जो परमात्मा जन्म मरण से रहित है, निर्विकार है, अविचल है, अमर है, अजर है, अविनाशी है, उस अविनाशी की शरण हो जाए, अविनाशी के आश्रय अजरावर की ओर, दादू शरणे सांच के कदे न लागे चोट, उस परमपिता परमात्मा के शरण जो हो जाता है तो उसको काल की चोट भी नहीं लगती है, वो काल से बच जाता है, वो काम क्रोध आदि जो काल है इनसे भी बच जाता है। आगे भगवान आगे के 5 श्लोकों में 20 सूत्र बता रहे हैं, 20 ज्ञान की बातें बता रहे हैं कि जो क्षेत्रज्ञ है, जो परमात्मा का रूप है, जो अपना असली स्वरूप है, उसके क्या क्या लक्षण होते हैं और उसमें ये गुण होंगे, वो ही आत्मदृष्टि देखने वाला होगा। चरम दृष्टि देखे बहुत, आत्म दृष्टि एक, ब्रह्म दृष्टि परिचय भया तब दादू बैठा देख। दादू जी महाराज कह रहे हैं कि हम अगर इन शरीर की आंखों से देखेंगे, इन नेत्रों से देखेंगे, तो हमें अलग अलग चीज दिखाई देगी, अलग अलग रूप, वर्ण, काला गोरा, बालक जवान, वृद्ध स्त्री, पुत्र, गाय भैंस, पशु पक्षी, जानवर, वनस्पति और पत्थर पहाड़ इत्यादि कई चीज़ें हमें अलग अलग चर्म दृष्टि से देखेंगे, इन आँखों से देखेंगे तो ऐसा ही अलग अलग रूप दिखेगा। लेकिन अगर आत्म दृष्टि से देखें, ज्ञान दृष्टि से देखें, गुरु के ज्ञान द्वारा देखें या शास्त्र दृष्टि से देखें, तो हमारी दृष्टि में एक परमात्मा ही दिखाई देगा। गीता में आगे भी कुछ श्लोक आए हैं कि हे अर्जुन, तू मुझको सर्वत्र देख, तू मुझे हाथी में भी देख, कुत्ते में भी देख, गाय में भी देख, वृक्षों में, वनस्पति आदि पशु पक्षी जानवरों में, तू मुझे सर्वत्र मुझे देख। और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है नामदेव जी। नामदेव जी एक बार भोजन बनाया, भोजन बनाकर भोजन का थाल
भगवान के भोग लगाने के लिए चौकी पे रखा और चौकी पे रखकर भोजन जो बनाया, चाहे दाल बाटी बनाई हो, कुछ भी बनाया हो, लेकिन चोपड़ने के लिए घी की गिलोड़ी लेने के लिए घर में गए। इतने में एक श्वान, एक कुत्ता आया और उसमें से एक बाटी उठाई और चल दिया। नामदेव जी घी की वो गिलोड़ी लेके आए और बोले कि एक श्वान भगवान बाटी को उठाकर चल दिए, बाटी को चौपड़ने ही नहीं दिया। तो नामदेव जी उसके पीछे पीछे, हे भगवान ठहरो तो सही, इसको चौपड़ने दो। कुत्ता ये देखता है कि मुझे मारेंगे तो वो बाटी लेके भाग रहा है और नामदेव जी पीछे पीछे घी की वो गिलोड़ी हाथ में ले रखी, अरे भगवान ठहरो तो सही, अरे भगवान ठहरो तो सही, इसको चौपड़ने दो। आप लुकी कैसे खाओगे, भोग तो लगाने दो। जब भागते भागते कहते हैं कि 3 कोस तक नामदेव उस कुत्ते के पीछे भागे। अगर भगाना ही होता उनको, एक साधारण ही कुत्ता होता तो वो बाटी ले गया, अब उनके पीछे भागने से भी क्या फायदा था। लेकिन नामदेव जी आत्मदृष्टि के संत थे, वो सर्वत्र आत्मदृष्टि देखने वाले थे, उनके अंदर के नेत्र खुले हुए थे। हमारे तो बाहर के नेत्र खुले हुए, तो हम बाहर के नेत्रों से देखते हैं, आंखों से देखते हैं, और उनके अंदर के नेत्र खुले हुए थे, तो अंदर के नेत्रों से देखेंगे तो वो अंतरात्मा परमात्मा दिखेगा। क्योंकि ऊपर ऊपर तो जैसे माला के मणि अलग अलग हो सकते हैं, चाहे सोने चांदी धातु रुद्राक्ष हो, तुलसी को कैसे, लेकिन उसमें जो धागा है, वो जो सूत्र बंधा हुआ है, वो धागा तो एक ही है ना। तो ऐसे ही आकार अलग अलग हो सकते हैं, पशु पक्षी जानवर कुत्ता बिल्ली, चाहे कोई भी है प्राणी मात्र, अलग अलग आकार रूप हो सकते हैं। लेकिन अगर आत्मदृष्टि से देखोगे तो उसमें मणिगणा इव सूत्र मणिगणा इव, गीता में भगवान ने कहा है कि जैसे मणियों में सूत्र पिरोया हुआ है, ऐसे में आत्म रूप से सब प्राणी मात्र में पिरोया हुआ हूँ। तो नामदेव जी आत्मदृष्टि के संत थे और उन्होंने उस कुत्ते में भी भगवान को देखा और उस कुत्ते में भगवान प्रकट हो जाते हैं और भगवान कहते हैं कि अरे नामदेव, क्या तू मुझे इस कुत्ते में भी जानता है? तो बोले भगवान आपको किस चीज में नहीं हो, किस जानवर में नहीं हो, किस में नहीं हो? आपके बिना तो कोई रह ही नहीं सकता, कोई जिंदा ही नहीं रहेगा, इसलिए आप तो सब में हो, सर्वव्यापी हो। देखो कुत्ते में भगवान प्रकट हो जाना कोई साधारण बात थोड़ी थी। तो ऐसा आत्मा का स्वरूप है, क्षेत्रज्ञ का स्वरूप है। तो हमको भी ऐसी दृष्टि, हमें भी ऐसा ज्ञान हो। हमारी जो आत्मा है, हमारी जो देखने की दृष्टि है, सोचने की शक्ति है, जो हमारा विचार है, इस विचार को बदलो। जो हम चश्मा लगा रखा, अगर लाल चश्मा लगाएंगे तो सब लाल ही लाल दिखेंगे, अगर हरा चश्मा पहनेंगे तो सब हरा ही हरा दिखेगा। तो हमें ज्ञान का चश्मा पहनना, और ज्ञान का चश्मा हमें सद्गुरु देव पहनाते हैं। और जो सद्गुरु का ज्ञान रूपी चश्मा जो पहन लिया, हमारे अंदर के नेत्र खुल जाएंगे, हमारे अंदर के पर्दे गुरुदेव हटा देंगे और फिर हमें वो आत्मदृष्टि का चश्मा, ज्ञान दृष्टि का चश्मा जो पहनेंगे आंखों पर, तो हमें भी वो आत्म स्वरूप ही नजर आएगा। जिधर देखो नैन भर तिधर सृजनहार। हम जिधर भी देखेंगे, जहाँ भी जाएंगे, जिसको भी देखेंगे, जो भी आकार होगा, उस आकार में कण कण में, रोम रोम में राम ही दिखेगा। और जिसको राम कण कण में दिख गया, रोम रोम में दिख गया, तो फिर उस व्यक्ति में अहंकार नहीं आ सकता। तो आगे भगवान क्या कह रहे हैं? ऐमाने त्वं मद दम्भ त्वं अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यम् आत्मविनिग्रह। मानित्व, अपने में श्रेष्ठता का भाव
हम क्या करते हैं, हमें अपने आप में अपने आप को बड़ा मानने की एक हमारी एक भावना होती है। हम अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं दूसरों से, कि हम सबसे श्रेष्ठ हैं, हम सबसे अच्छे हैं, हम में सब गुण हैं। दूसरे क्या, दूसरे तो कुछ भी नहीं है, पागल है, मूर्ख है, गंवार है, ऐसा हम दूसरे को नीचा मानते हैं। दूसरे से हम अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं। तो ये मान होना, ये मानित्व होना, हम अपने आप का मान करना, अपने आप की महिमा कर रहे हैं, अपने आप को श्रेष्ठ मान रहे हैं। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि उसमें ये भाव होगा ही नहीं। जो आत्मदृष्टि, अगर हम शरीर रूप से देखेंगे तो हमें यह अभिमान होगा, अहंकार होगा कि मैं रूपवान हूँ, सुंदर हूँ, काला हूँ, गोरा हूँ, या धनवान हूँ, या बलवान हूँ, पहलवान हूँ, या मेरा इतना बड़ा कुटुंब है, मेरे पास इतना धन है। ये सब चीज़ें अहंकार का द्योतक है और मैं अपने आप को बड़ा मान रहा हूँ। लेकिन जो आत्मदृष्टि वाला है, वो आत्मदृष्टि वाले संत अपने आप को अहंकार रहित मानते हैं। वो कहते हैं कि धूली जैसो धन जाके, हमें तो ये धन भी धूल के समान दिखता है। स्त्री, पुत्र, परिवार, माया सब एक तृण के समान, तिनके के समान है महापुरुष के आगे। चैतन्य महाप्रभु हुए, चैतन्य महाप्रभु ने एक सूत्र दिया है शिक्षाष्टक में, तृणादपि सुनी चेन तरोरपि सही सुनो नाम, ऐ मानिना मान देन कीर्तनीय सदा हरि। तृणादपि यानी अपने आप को कभी आप श्रेष्ठ या महान मत मानो। अगर आप अपने आप को श्रेष्ठ मानोगे तो आप उससे नीचे हो जाओगे, जिससे श्रेष्ठ मानोगे उससे नीचे हो जाओगे आप। तो अमानी ना मान देन और तृणादपि सुनी चैन, यानी अपने को तृण से भी, तृण कहते तिनके को, तिनके की क्या बिसात है, तो तिनके से भी अपने को नीचा मानना, तिनके से भी अपने को हल्का मानना, यानी हम तो कुछ भी नहीं, हम तो तिनके के समान। और संत जब भी तो कहते हैं कि हम तो कुछ नहीं जानते, भाई करता है वो परमात्मा है, दादू करता, हम नहीं करता, और कोई करता है सो करेगा, तू जन करता होई। दादू जी महाराज कह रहे हैं कि भाई हम तो करता नहीं है, हम करने वाले नहीं है, करने वाला तो परमात्मा है। हम तो केवल कहने मात्र के, हम करने वाले नहीं है, हमारी करनी नहीं है, हमारा केवल कथन है, हमारी साधना नहीं, भजन नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो अपने आप को अभिमान में नहीं डुबोना चाहिए। अगर ये अभिमान आया तो जब आया अहंकार तो किया कराया सब गया। जब आया अहंकार, आपने चाहे भजन किया हो, आपने कोई दान पुण्य किया हो, चाहे परोपकार किया हो, कुछ भी साधन भजन बंदगी की हो, और अगर अभिमान आ गया तो अभिमान के कारण पतन हो जाएगा। किया कराया सब गया, जो साधन किया वो सब नष्ट हो जाएगा, जो साधना की वो नष्ट हो जाएगी, जो बंदगी की वो नष्ट हो जाएगी, जो परोपकार पुण्य किया उसका फल भी नष्ट हो जाएगा। अभिमान आते कि मैंने किया या मैं करता हूँ, तो मैं करने वाला तो डूब जाता है। मैं करत सबे जग जावे, अजो अंदन चे तेरे, ये दुनिया सब देख दीवानी, भूल गए हैं कि तेरे मैं मेरे करने वाले तो भूल जाते हैं दुनिया में, और वो डूब जाते हैं, उनका पतन हो जाता है। तो अमानित्व चैतन्य महाप्रभु की तरह की तृणादपि सुने चैन, तृण से भी, तिनके से भी अपने को हल्का समझे। तृणादपि सुने चैन तरोरपि सही सुनो नाम, जैसे वृक्ष होता और उस वृक्ष की छाया में लोग आकर बैठते हैं, उसके फल तोड़ के खाते हैं। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो उसकी छाया में बैठते हैं और उसी को काटते हैं, उसी की शाखा काटते हैं, उसी के फल तोड़ने के लिए या तो कुल्हाड़ी से काटते हैं या और किसी से तोड़ते हैं, या पत्थर फेंकते हैं या डंडे से तोड़ते हैं। बताओ, उस जो वृक्ष हमें छाया दे रहा है, परोपकारी है वृक्ष, हमें फल भी देता है, छाया देता, आश्रय देता, उस वृक्ष को भी हम काटते हैं।
फिर भी वो वृक्ष कितना सहनशील है, कितनी सहन करता है। उस पथिक को, हारे थाके आए हुए पथिक को शांति देता है, विश्राम देता है, छाया देता है, शीतल छाया प्रदान करता है। और फिर वही पथिक, वही राहगीर यदि उसको काटे तो भी वो उस पर क्रोध नहीं करता है। कितनी सहनशीलता। उस पर डंडे फेंके तो क्रोध नहीं करता, पत्थर फेंके तो क्रोध नहीं करता। तृणादपि सुनी चैन तरोरिपि सहिष्णुना। यानी वृक्ष की तरह हमें, वृक्ष से भी हमें ज्ञान लेना चाहिए कि वो वृक्ष कितना सहनशील है। उसी प्रकार साधक को, साधना करने वाले को, जो आत्मदृष्टि, आत्मज्ञान अगर करना चाहते हैं, जिज्ञासु है और चरम दृष्टि से परमात्मा का अनुभव करना, आत्मदृष्टि से अनुभव करना चाहते हैं, तो इस चरम दृष्टि को छोड़कर आत्मदृष्टि से देखो और उस आत्म स्वरूप का अनुभव करो और सहन करो कि हर चीज, चाहे सुख आए तो भी सहन करो, दुख आए तो भी सहन करो, और हर्ष हो तो भी सहन करो। जो भी आए, जैसी भी स्थिति आए, परिस्थिति, हर परिस्थिति में हंस कर रहना और शांत रहना, सहन करना। कल एक शब्द आया था कि धर धोकड़ धरती से बाढ़ से बन रहा है। धरती, पृथ्वी माता पर हम सब रहते हैं। पृथ्वी माता हम सबको धारण करती है। पृथ्वी माता पर कोई कुआं खोदता है, कोई खड्डा खोदता है, कोई वृक्ष लगाता है, कोई बड़े बड़े पहाड़ है, सब कुछ है। कोई मल मूत्रादि त्याग करता है, लेकिन पृथ्वी माता फिर भी कुछ नहीं कहती, सब सहन करती। तो धर धोकड़ धरती से बाढ़ से बन रहा है। और अगर बाढ़ आती है तो वनराय वृक्षादि है जंगल के, वो ही सहन करते हैं। ऐसे ही संत भी कटु वचन संत से और न सहा न जाए। धरती की तरह, वृक्षों की तरह संत भी सहन करने वाले होते हैं। जो सहन करते हैं वही संत होते हैं, वही आत्मदृष्टि वाले होते हैं, वही क्षेत्रज्ञ होते हैं। तो वो अहंकार का परित्याग करके और सहनशील होते हैं। और जिन्होंने सहन किया और जो सहन करते हैं वही तो परमात्मा को प्राप्त करते हैं, परमात्मा का अनुभव करते हैं। अमानित्व यानी अभिमान रहित होना, अहंकार रहित होना। और उपाय, जब साधक खुद बड़ा बन जाता है तब उसमें अहंकार आता है। अगर हम स्वयं बड़े बनेंगे, और जो बड़ा व्यक्ति होता है वो कभी बड़ाई करता नहीं अपने आप की। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले, रहीमन हीरा कद कहे मेरा लाख टके का मोल। वो कब कहता है कि मेरा लाख टके का मोल? वो बड़ाई नहीं करता। और अगर बड़ाई करने लग जाता तो अभिमान आ गया। अतः साधक को चाहिए कि जो श्रेष्ठ पुरुष है, साधन से अपने से बड़े हैं, ज्ञानी है, जीवन मुक्त है, साधना करने वाले हैं, ऐसे संत महापुरुषों का संग करना चाहिए, उनके अनुकूल हो जाना चाहिए। क्योंकि उनमें अभिमान होता ही नहीं और वो अभिमान से दूर होते हैं। तो ऐसे संत महापुरुषों की अगर संगति करेंगे तो हम भी अभिमान रहित हो सकते हैं। उपाय बता रहे हैं, समाधान बता रहे हैं कि अगर अभिमान आ जाए तो क्या करें। एक भजन में भी आता है कि अगर धन संपत्ति खूब आ जाए तो भी अभिमान जताना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। गरीबी भी आ जाए तो उसमें पछताना नहीं चाहिए, उसमें दुखी नहीं होना चाहिए। भगवान का भरोसा करके भगवान के विश्वास पर रहना चाहिए। तुलसीदास जी महाराज भी कहते हैं कि मान प्रद आपू अमानी, सब ही मान प्रद आपू अमानी। या अर्थात संत सभी को मान देने वाले, अमानी ना मान देन। चैतन्य महाप्रभु भी कह रहे हैं कि अमानी को भी मान दो। जो मान पाने की इच्छा रखते हैं, जो सम्मान की इच्छा रखते हैं, उसको सम्मान दो। अगर आप किसी को सम्मान दोगे, आप किसी का आदर सत्कार करोगे, किसी की बड़ाई करोगे, किसी को बड़ा बनाओगे, तो वो आपको भी बड़ाई मानेगा कि देखो कितने अच्छे इंसान हैं, कितने समझदार हैं और कितने निर्भिमानी हैं कि इतने बड़े होकर भी हमें मान दे रहे हैं, हमें आदर दे रहे हैं, हमें सत्कार दे रहे हैं।
ऐसा स्वभाव तभी बन सकता जब वह दूसरों को किसी न किसी दृष्टि से अपने से श्रेष्ठ माने, अपने आप को श्रेष्ठ न माने, दूसरे को माने। ये नियम है कि प्रत्येक मनुष्य भिन्न भिन्न स्थिति होती हुई भी कोई न कोई विशेषता रखता है। देखो गुण तो सब में होते हैं, किसमें क्या गुण होता है, किसमें क्या गुण होता है, कोई न कोई गुण तो अवश्य मिलेगा। चाहे पागल से पागल मनुष्य क्यों न हो, उसमें भी कोई न कोई विशेष गुण तो मिलेगा, कोई कोई तो गुण होगा ही। तो ये विशेषता वर्ण, आश्रम, गुण, विद्या, बुद्धि, योग्यता, पद, अधिकार आदि किसी भी कारण से हो, क्योंकि ये तो हो सकते हैं सब में। किसी में क्या गुण होता है, किसी में विद्या होती है, किसी में बुद्धि तीव्र होती है। अतः साधक को चाहिए कि वह दूसरों की विशेषता की तरफ दृष्टि रखकर उनका सदा सम्मान करे। इस प्रकार दूसरों को मान देने का भीतर से अगर स्वभाव बन जाए तो स्वयं मान पाने की इच्छा का स्वतः ही नाश हो जाता है। अगर हम दूसरों को सम्मान देते हैं, आदर देते हैं, तो फिर हमें उस दूसरे को आदर देने से अंदर अपने आप ही प्रसन्नता होगी। उसकी अगले की खुशी देखकर हमें प्रसन्नता होगी कि देखो अगला कितना खुश हुआ, और उसकी खुशी से हमें खुशी होगी। और हम अपने आप को कभी फिर ये नहीं चाहेंगे कि हमारा कोई मान करे, वो ऑटोमेटिक अपने आप ही मान करेगा, आपको इच्छा ही नहीं करनी है। अदम्भित्व, दंभ नाम दिखावटीपन का, दंभ दिखावटीपन। जैसे कई साधु संत आते हैं, भिक्षा मांगने के लिए आते हैं। कालबेलिया क्या करते हैं, तरह तरह के आभूषण, तरह तरह के भेक बाना बनाकर साधु का माला, तिलक, टीका इत्यादि और ऐसे पहन के आ जाते हैं। अब वास्तव में देखा जाए तो वो साधु नहीं है, वो मांग खाने वाले हैं, पेट भरने वाले हैं, न उनका कोई भजन है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि कीर्तनीय सदा हरि। तो संत तो कौन है कि जो ऐमानी को भी मान दे, तिनके से भी अपने को छोटा समझे, तुच्छ समझे, और कीर्तनीय सदा हरि और परमात्मा का भजन करे, वो संत है। केवल बेरूपिया दिखावटी रूप बनाकर आ जाए तो क्या हम उनको सच्चा संत मान सकते हैं? कभी नहीं मानेंगे। वो सच्चा संत है भी नहीं, उसकी आत्मदृष्टि है नहीं, भजन भाव नहीं, सत्संग नहीं, कोई गुण विद्या नहीं है, तो वो दिखावटीपन है। चाहे कोई भी हो, साधु हो, व्यक्ति हो, अगर उसमें गुण वास्तव में है नहीं, न उसमें कोई सत्यता है, ना उसमें कोई भजन सत्संग है, ना कोई सेवा परोपकार है, और वो यदि दिखावटीपना करे, अंदर तो कपट भरा है, ऊपर ऊपर से दिखावटी करे कि मैं भगत हूँ, मैं सेवा करता हूँ, मैं दान पुण्य करता हूँ, मैं ये करता हूँ, अभिमान भरा अंदर तो। और जिस घट में अभिमान भरा हो उस घट में भगवान कैसे आएंगे, और जिस घर में अंधकार हो उसमें भी मेहमान कैसे आएंगे। हमारे घर में अगर अंधकार हो, कचरा पड़ा हो, तो कोई मेहमान आएगा? नहीं आएगा। वो बाहर से देखकर ही चला जाएगा कि भाई इस घर में तो अंधेरा है, कोई नहीं है, और अगर है तो भी कचरा पड़ा, गंदगी पड़ी, कोई नहीं आएगा, बाहर से ही वो मुड़ जाएगा। ऐसे ही हमारे घट में भी अगर ये अभिमान रूपी कचरा पड़ा है, अभिमान रूपी अहंकार अंधकार भरा पड़ा है, तो परमात्मा भी नहीं आएगा। इसलिए अभिमान को छोड़कर और भगवान का भजन करें कि और सबको सम्मान दें। अपने में सदाचार है, शुद्धि है, पवित्रता है, पर अगर लोगों के सामने हम पवित्रता रखेंगे तो वे हमारी हंसी उड़ाएंगे, हमारी निंदा करेंगे। ऐसा सोचकर अपनी पवित्रता छोड़ देना और सामने वाले की तरह बन जाना भी दंभ है। दंभ दोनों तरफ है। अगर आप लोगों को दिखाने के लिए ऊपर से आपने कोई बहाना बना लिया, कोई पाखंड प्रपंच कर लिया, तो पाखंड से परमात्मा नहीं मिलेगा। दयाल महाराज कहते हैं कि साचे मत साहिब मिले, कपट मिलेगा काल,
साचे परम पद पाइए कपट काया में साल। अगर सच्चे मत में चलोगे तो परमात्मा मिलेगा और कपट करोगे तो काल मिलेगा। पाखंड पीव न पाइए जे अंतर साच न होई, ऊपरी ते क्यों रहो भीतर के मल धोई। पाखंड से परमात्मा नहीं मिलता है। आप चाहे जैसे हो अंदर बाहर एक रस रहोगे, जैसे जैसा मन है और जैसा आपका भाव है, जैसी अंतरात्मा है, उसी प्रकार अगर आप रहोगे तो परमात्मा स्वीकार कर लेगा। क्योंकि पाखंड प्रपंच है ही नहीं। सरलता होगी, नम्रता होगी और सच्चा भाव होगा तो परमात्मा स्वीकार कर लेगा। और यदि हम ऊपर से अंदर में हमारे सदाचार भी है, हम पवित्र भी है, लेकिन दूसरों के कहने से, दूसरों के देखने से या दूसरों के सोच के कारण हम हमारा जो सत्य है, हमारा सदाचार है, हमारा भजन साधन है, पूजा पाठ अगर हम छोड़ देते हैं कि अगर हम इनके सामने पूजा पाठ करेंगे तो ये लोग आए तो हमें ये क्या कहेंगे, ये मेहमान आए तो हमें क्या कहेंगे, और हम भजन साधन छोड़कर उनके साथ गपशप लगाने में बैठ जाते हैं या उनके साथ पार्टी करने लग जाते हैं या उनके साथ कोई गलत खान पान में लग जाते हैं, तो ये भी हमारा दंभ माना जाता है। ये भी पाखंड है कि आप एक तरफ तो भक्ति कर रहे हो, एक तरफ साधना कर रहे हो और एक तरफ वापस कुसंग पाकर और साकत की सभा में बैठते ही आपने अपना जो साधन भजन छोड़ दिया, तो ये भी पाखंड है। परमात्मा को आप धोखा दे रहे हो। एक मारवाड़ में एक फूली बाई हुई, फूली बाई, और वो फूली बाई ऐसी भगत हुई, बाई थी। मारवाड़ में बाइयों का अच्छा बोलबाला है। मीरा बाई हुई है, सहजो बाई हुई, फूली बाई हुई, और भी कई बाइयाँ हुई। तो फूली बाई गोबर की थापड़ियाँ थाप रही थी। इतने में वहाँ के राजा की रानी फूली बाई का दर्शन करने के लिए आ गई। तो जो फूली बाई के साथ रहने वाली जो सेविका थी, साधक थी, भगत थी कोई बाई, तो वो भागकर फूली बाई के पास गई और जाकर कहा कि भाई साहब आप जल्दी हाथ धोकर और चलो आसन पर विराजो। भाई ऐसी क्या बात है, क्यों आसन पे क्यों बैठना? अरे बोले आपको पता नहीं, रानी साहिबा जो रानी जी आए हैं आपसे मिलने के लिए, आपके दर्शन करने आए, तो महाराज आप जल्दी हाथ धोकर ये गोबर के हाथ धो लो और आसन पे बैठो। फूली बाई ने कहा कि भाई हम हमारा काम कर रहे हैं, हम हमारा तन काम में मन राम में, हम राम राम भी करते जा रहे हैं और हम ये थापड़ी थापने का काम भी कर रहे हैं, हम भगवान की तो सेवा कर रहे हैं। और हम उनको आते देखकर हम पाखंड पूर्वक भाई हम महात्मा हैं इसलिए फटाफट हाथ धोकर आसन लगा कर जैसे वास्तव में महात्मा हो ऐसे बन के बैठ जाए, तो ये भी भगवान के सामने ये भी पाखंड माना जाता है, ये भी दम माना जाता है। तो फूली बाई तो वो थापड़ियाँ थापती रही, बातें करती रही, कहा कि उनको आना होगा, जरूरत होगी तो यहीं आ जाएंगे। वो आ गई। अब वो तो रानी थी तो बढ़िया बढ़िया आभूषण और बढ़िया जीने वस्त्र पहन के आई। तो फूली बाई के पास आकर प्रणाम किया और कहा कि महाराज कोई हमें भी ज्ञान की बात बताओ, हमें कोई उपदेश दो, हमारा कल्याण हो जाए। फूली बाई कहने लगी कि गहणो गांठो तन की शोभा, यो काया काचो भांडो। ये गहना गांठा है, ये तो तन की शोभा है। ये जो काया है, ये शरीर है, ये तो कच्चा भांडा है। और कच्चा भांडे का क्या है, बूंद पड़े गल जाना। एक पानी की बूंद गिरते ही कच्चा जो गड़ा होता है, पका हुआ नहीं हो तो गल जाता है। राम भजन बिना कुत्या होसी, राम भजन करो ये रांडो। कितना बड़ा शब्द कह दिया रानी को, कह रहे रांडो भजन करो, न तो राम भजन न करिया तो गलियों की कुत्तियां बनोगे। तो गहणो गाटो तन की शोभा, यो काया काचो भांडो। राम भजन करो, राम भजन बिना कुत्तियां होसी, भजन करो ये रांडो। इस प्रकार वो शब्द आता है। तो उस जगह देखो कोई पाखंड नहीं था, कोई दिखावा नहीं था। वो जैसे थे, जो काम कर रहे थे, जो कर रहे थे। उनको ये नहीं कि भाई राजा आ गया, रानी आ गई, कोई बड़ा नेता आ गया तो
बस आसन लगा के और बढ़िया कपड़े वपड़े धारण करके और बैठ जाओ, तो ये भी दंभ कहलाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई हमारी निंदा करेगा, कोई हमें कैसा कहेगा, कहता रहेगा, कहने वाले कहते रहेंगे। आप अपने कर्म को मत छोड़ो, अपने साधन को मत छोड़ो, अपने भजन सत्संग जो है कि मान सम्मान के लिए, कीर्ति के लिए, प्रतिष्ठा के लिए मत भागो। अगर प्रतिष्ठा के लिए भागोगे, अपनी छाया को पकड़ने के लिए भागोगे, तो छाया तो हाथ आएगी नहीं, आप भागते ही रहोगे, भागते रह जाओगे। अपने को बाहर से धर्मात्मा मान लेना, भक्त मान लेना, भक्त न होए भक्ति बिन, दासा तल बिन दास, बिन सेवा सेवक नहीं दादू झूठी आस। भक्ति के बिना भगत भी कैसे कहलाओगे? भगत तो है नहीं, भक्ति है नहीं, साधना सेवकपना है नहीं, ऊपर से कहते कि मैं तो भगवान का, गुरु जी का भगत हूँ, चेला हूँ, सेवक हूँ महाराज। काहे के चेले? भक्त न होवे भक्ति बिन, भक्ति बिना भगत कैसे कहलाओ? और बिन सेवा सेवक नहीं, सेवा तो करते नहीं तो सेवक कैसे कहलाओगे? कभी दान पुण्य कभी किया नहीं, दानी बनते हैं ऊपर से, तो ये भी दंभ है। कोई साधक एकांत में बंद कमरे में बैठकर जप ध्यान चिंतन कर रहा है, और साथ में जब भजन साधना करते तो ये स्वाभाविक है कि आलस्य भी आता है, कभी नींद भी आ जाती है। अब बाहर अंदर कक्ष में कमरे में बंद है, तो बाहर लोगों को क्या कह रखा है कि भाई मैं भजन कर रहा हूँ, बाहर से तो भजन कर रहा है, और अंदर आलस्य में आराम से पड़ा है, नींद निकाल रहा है। तो लोग तो ये जाने कि भाई महाराज भजन कर रहे होंगे, साधना कर रहे होंगे। अभी हमारे महात्मा नहीं मिल सकते भाई, कोई मिलने आते ना बड़े बड़े आश्रमों में, तो नहीं, अभी हमारे गुरुजी साधना में लीन है, हमारे महात्मा जी अभी साधना में लीन है, अभी नहीं मिल सकते हैं। यार वो आराम से कोई टीवी देख रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई सो रहा है, नींद निकाल रहा, आलस्य कर रहा, तो ये भी पाखंड है। परंतु जब बाहर से उस पर श्रद्धा प्रेम रखने वाले आदमी की आवाज आती है, तब उस आवाज को सुनते हुए सावधान होकर जप ध्यान करने लग जाता, और उसके नींद आलस्य भाग जाते हैं। तो ये भी एक सूक्ष्म दंभ है। कितनी बड़ी बात बता रहे हैं कि ये सूक्ष्म अहंकार है, ये दंभ है, ये पाखंड है, दिखावटीपना है। इसमें भी देखा जाए तो आवाज सुनकर सावधान हो जाना कोई दोष नहीं है, अच्छी बात है। अगर नींद आ गई और आलस्य आ गया तो वो एक स्वाभाविक आ गया, सावधान होकर भजन में लग गई, ये भी अच्छी बात है। पर उसमें जो दिखावटीपन का भाव आ जाता, अरे भगत क्या कहेंगे, या उस आदमी की मेरे में अश्रद्धा न हो जाएगी कहीं, तो ये फिर अहंकार आ जाता, ये अभिमान हो जाता, ये दम हो जाता। इस भाव के स्थान पर ऐसा भाव आना चाहिए कि भगवान ने बड़ा अच्छा किया कि मेरे को सावधान कर दिया। मैं जब तब साधना में लगा था, लेकिन आलस्य आ गया, निद्रा आ गई, लेकिन ये भगत आ गया, तो भगवान ने कृपा करके इसको भेजा और मुझे सावधान कर दिया। अदम्भित्व है, यानी अभिमान या दंभ नहीं करना, दिखावटीपन नहीं करना। तो साधक को अपना उद्देश्य एकमात्र परमात्मा की प्राप्ति का ही रखना चाहिए, क्योंकि लोगों को दिखाने से क्या होगा? कहे के क्या दिखलाई साईं सब जाने। परमात्मा को क्या दिखाना? परमात्मा तो सब जानता, वो तो अंतर्यामी है, गट गट की जानता है। चींटी के पग नेवर बाजे सो भी साहिब सुनता है। चींटी कीड़ी कितनी छोटी होती है, उसका पैर कितना छोटा होगा, और उसमें अगर घुंघरू बांधेंगे तो कितने छोटे घुंघरू होंगे, और उसकी आवाज भी परमात्मा सुन जाता है। तो क्या मेरा खुदा बहरा है जो ऊपर कांकर पत्थर चून के मस्जिद लई बनाई, ता पर मुल्ला बांक दे बहिरा हुआ खुदाई? क्या वो खुदा, वो मालिक बहरा है जो इतनी ऊंची आवाज देने की जरूरत पड़े? उसको तो अगर आप सच्चे भाव से पुकारोगे तो वो तो हृदय की हरि लेगा, अंतर्यामी राय सांच प्यारा राम को कोटि कर दिखलाई। उसको दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर हृदय का भाव होगा तो वो तो प्रेम से आपके अंदर भाव की सुन लेगा। राम राम रटते रहो जब लग गट में प्राण, तब हुक दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। कभी तो उस परमात्मा के कान में हमारी पुकार सुन जाएगा, वो उनके कान में पड़ जाएगी, अगर हम पुकार करेंगे सच्चे मन से।
हाथी कोई माइक लगाकर भगवान को नहीं पुकारा था, वो तो भगवान को मन ही मन पुकारने लगा कि हे भगवान अब तो तू ही बचाए। जब पानी में मगरमच्छ उसको खींच रहा था, तिल भर सूंड बाकी रही, उसी समय उसने भगवान को पुकारा कि हे भगवान अब तो कोई सहारा नहीं, अब तो तिल भर सूंड बाकी रह गई। उसी समय वैकुंठाधिपति भगवान द्वारिकाधीश आ गए। तो ऐसा विचार रखना चाहिए कि किंचित मात्र भी हमें दिखावटीपन न हो, और हमारा लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति का है तो दिखावटीपन तो आना ही नहीं चाहिए। अगर उसमें दिखावटीपन आ जाएगा तो उसके साधन में शिथिलता आ जाएगी, साधना नहीं हो पाएगी, जिससे उद्देश्य की सिद्धि भी नहीं होएगी। अतः उसको कोई अच्छा बुरा ऊंच नीच जो कुछ भी समझे, लोग संसार के लोग समझने दो, कोई कुछ कहता रहे। कोवुक निंदत कोवुक बंदत कोवुक आई देयु भोजन, कोवुक आई लगावत चंदन, कोवुक डारत धूरी तत्क्षण, कोवुक ये मूर्ख दिसत, कोवुक ये आदि विलक्षण, सुंदर काउसु रागन द्वेषण, ये सब जानो साधुन के लक्षण। कोई संत महात्माओं की निंदा करते हैं कि अरे ये महात्मा तो ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, वो ऐसा निंदा करते हैं। कोई उनकी महिमा करता है, कोई उनको घर पे ले जाके भोजन कराता है, और कोई उनके ऊपर धूली उछाल देता है, कलंक लगा देता है, कोई उनकी बदनामी कर देता है। तो कोई सम्मान करता, कोई अपमान करता, लेकिन संत तो उससे परे रहते हैं। कोई कहते हैं तो मूर्ख है, पागल है, कोई कहते हैं अरे ये तो महान महात्मा है, ऐसा महात्मा तो हमने देखा ही नहीं, ऐसा ये तो भगवान का स्वरूप है। लेकिन सुंदरदास जी कह रहे कि सुंदर काउसु रागन द्वेषन, किसी से राग द्वेष रखना ही नहीं, चाहे कोई निंदा करे चाहे कोई स्तुति करे। निंदा स्तुति एक के तोले तासम कहे अपादे, बोले निंदा और स्तुति को एक समान मान लेना कि निंदा भी वही एक ही बात है, स्तुति कोई हमारी स्तुति कर रहा प्रशंसा कर रहा तो भी एक ही बात है। क्योंकि संत तो कहते हैं कि धूली जैसो धन जाके, सूली सो संसार सुख भूली जैसो भाग देके, अंत की सियारी पाप जैसी प्रभुताई, सांप जैसो सम्मान को तो वो सांप के समान समझते हैं। हमारे घर में अगर कोई सांप निकल आए तो हम क्या करेंगे, लाठी लेके मारने दौड़ेंगे और मार भी देते हैं। और उसको सांप को कौन रखता भाई, या तो भगा देते या मार देते। इसी प्रकार संत महापुरुष का जीवन में अगर कोई उसकी स्तुति करे, उसकी प्रशंसा करे, सम्मान करे, मान सम्मान करे, तो संत तो उससे दूर भागते हैं। उस सम्मान को सांप की तरह मान रहे हैं संत को, कि जैसे सांप काटने को दौड़ रहा हो, ऐसे सम्मान बड़ाई को संत चाहते ही नहीं कि ये बड़ाई तो हमें काटने के लिए दौड़ रही है। यानी उनको बड़ा दुख होता है कि ये लोग हमारी बड़ाई क्यों कर रहे हैं, हम तो ऐसे है ही नहीं, हमारे में ऐसा कोई गुण है नहीं, हमारी तो ऐसी कोई औकात भी नहीं है। ये तो उस परमात्मा की कृपा है, बाकी हम क्या, हम तो कुछ भी नहीं है। तो अपने आप को चाहे लोग कुछ भी हमें कुछ कहे, लेकिन उसकी तरफ ध्यान न देकर और वह अपने साधना में लगा रहे, ऐसी सावधानी रखने से दंभ मिट जाता है। अहिंसा, अब दंभ के बारे में बताया, अब अहिंसा बारे में बता रहे हैं। दादू जी महाराज ने भी कहा कि काहे को दुख दीजिए साहिब घटमाए, सुखा सहजे कीजिए नीला भाने नाए। दादू जी महाराज जब ईडवा ग्राम मारवाड़ में थे तो एक दूजनदास जी महाराज के लिए दातुन करने के लिए एक इमली का दातुन तोड़ के ले आए। तो दादू जी महाराज ने कहा कि अरे दूजन जी, ये इमली का हरा पेड़ और ये टहनी क्यों तोड़ के लाए महाराज? बोले महाराज आपके दातुन के लिए लाया हूँ। अरे बोले कि हरे में भी हरी होता, परमात्मा होता। हरे वृक्ष को तोड़ना भी, एक पत्ता तोड़ने का भी, एक पत्ते तोड़ने का भी साहिब लेखा मांगता है। तो जो कोई गर्दन काटते तो उसका क्या हवाल होगा, जीवों को मारते हैं उसका क्या हवाल होगा। एक पत्ता भी हम तोड़ते हैं पेड़ का तो उसका भी लेखा देना पड़ता है। अगर कोई ऐसा पाप करता तो उसका क्या हवाल होगा। अरे आपने बहुत बड़ा पाप किया, ये हरे वृक्ष को नहीं तोड़ना चाहिए। मेरा राम तो कोई सूखे दातुन से ही दातुन कर लेता।
बोले महाराज मैं तो तोड़ ले आया हूँ, अब क्या करूँ। लाओ भाई तोड़ ही ले आए तो अब क्या किया जाए। महाराज ने दातुन करके और उसको ऐसे मोड़ के और उसको लगा दिया। अब वो उसकी इमली बन गई। वो इमली आज तक मौजूद है और उस ईडवा में, और उस इमली के पेड़ के शाखा के पूरा जैसे रस्सी में बट होता है, बड़ होता है, ऐसे उस पूरे पेड़ की शाखाओं में पेड़ में बड़ लगा हुआ है, जैसे कोई रस्सी मेली हुई हो, ऐसे उसमें बड़ लगा हुआ। तो संत महापुरुष तो सूखे पेड़ को तोड़ने में भी हिंसा मानते हैं। किसी जीव की हिंसा कर देना कितना बड़ा पाप होगा। तो मन, वाणी और शरीर से कभी भी किसी को किंचन मात्र भी दुख न देने का नाम अहिंसा है। महावीर स्वामी हुए, उन्होंने अहिंसा का उपदेश दिया है। अपने मुंह पर पट्टी बांध कर रखते थे कि हमारे मुंह से गरम गरम हवा निकलती, इससे भी छोटे छोटे जीवाणु होते हैं वो मर जाते हैं। पानी को भी छान कर पियो कि उसमें कोई जीव जंतु हो, कीटाणु हो तो वो कहीं मर न जाए। साधु सहजे सहजे चले कीड़ी को बचाई के। संत महापुरुष पैदल भी चलते थे तो जूते चप्पल नहीं पहनते थे पहले के संत। तो किसी ने पूछा महाराज आप जूते चप्पल इत्यादि पैरों में क्यों नहीं पहनते, कांटा चुभ जाए कुछ हो जाए। बोले कि रास्ते में कहीं चींटियां हैं, कीड़े मकोड़े चलते हैं, अगर हम जूते चप्पल पहनेंगे, खड़ाऊ भी पहनेंगे तो उससे बहुत सारे जीव जंतु मर जाते हैं। तो संतों का कैसा भाव है कि किसी के प्रति भी मन, वचन और कर्म से न तो मन से किसी को दुख देते हैं, न तन से हिंसा करते हैं, और वाणी से भी किसी का अपमान या तिरस्कार नहीं करते हैं, किसी की हिंसा नहीं करते हैं। और यदि कोई हिंसा करता है तो उसका पाप कहते हैं कि बहुत बड़ा भारी पाप होता है। स्वयं भी हिंसा नहीं करना, किसी को हिंसा के लिए उकसाना भी नहीं, 6 व्यक्तियों को पाप लगता है। अगर एक जीव को कोई मारता है तो 6 व्यक्तियों को पाप लगता है। एक तो मारने वाले को तो लगेगा ही, उसको देखने वाले को भी पाप लगता है, और उसको बनाने वाले को भी पाप लगता है, खाने वाले को, परोसने वाले को भी 6 व्यक्तियों को ऐसा कहा है कि पाप लगता है। तो हिंसा का कभी अनुमोदन न करे, समर्थन न करे। 3 प्रकार की हिंसा 3 भावों से होती है, क्रोध से, लोभ से और मोह से। कहने का मतलब है कि क्रोध से भी कृतकारित और अनुमोदित हिंसा होती है। कभी क्या होता है कि व्यक्ति में क्रोध आ जाता है, कोई बहुत सज्जन पुरुष होते हैं, और कभी कभी उनमें अगर क्रोध आ जाए और क्रोध में कोई हिंसा भी हो सकती है। कोई व्यक्ति ऐसे सहज में तो कोई हिंसा पाप नहीं करता, लेकिन क्रोध आ जाता, जब उसको कुछ नहीं दिखता, वो चाहे किसी को मार दे, काट दे, कुछ भी कर दे। लोभ से भी हिंसा हो जाती है। किसी लोभ के कारण, हमें कोई लोभ है, कोई जीव जंतु मर रहे तो मरने दो। जैसे शिकारी को लोभ होता, मांस का लोभ होता, वो बेचारे जानवरों को मार देता है। किसी को सींग का लोभ होता है, किसी को चमड़े का लोभ होता है, किसी को किसी का लोभ होता तो वो बेचारे जानवरों को, जैसे हिरण की खाल का लोभ होता लोगों को, वो उसको मार देते हैं बेचारे को। शेर को, जानवरों को मार देते हैं। तो लोभ के कारण भी हिंसा होती है, मोह से भी हिंसा होती है। तो इस प्रकार हिंसा के कई प्रकार हैं। 9 प्रकार की हिंसा 3 मात्राएं होती है, और इस प्रकार इन हिंसाओं से बचना चाहिए कि हमें मन, वचन, कर्म से या मोह से, क्रोध से, लोभ से, किसी भी प्रकार से हमें हिंसा नहीं करनी। अहिंसा भी 4 प्रकार की होती है, देशगत, कालगत, समयगत और व्यक्तिगत। अमुक तीर्थ में, अमुक मंदिर में, अमुक स्थान में किसी को दुख नहीं देना। देशगत, जैसे हम गुरु महाराज के साथ गंगा सागर की यात्रा करने गए थे,
तो बंगाल में गए तो बंगाल में समुद्र किनारे के लोग जितने होते हैं वो ज़्यादातर मांसाहारी होते हैं, मांस मछली खाते हैं। तो कुछ ब्राह्मण लोग आए थे गुरु महाराज के पास, सत्संग करने आए थे। तो गुरु महाराज को कहने लगे, महाराज हम तो ऐसे देश में रहते हैं, हमारे यहाँ हिंसा बहुत है। तो गुरु महाराज ने पूछा कि भाई आप लोग तो ब्राह्मण हैं, पूजा पाठ करते हो, तो आप लोग तो मांस मछली नहीं खाते होंगे। बोले महाराज जब कोई 11 हो, अमावस हो या कोई ऐसा त्योहार हो तो उस दिन हम नहीं खाते, बाकी तो खाते हैं। मंदिर के पुजारी हैं, चाहे ब्राह्मण हैं, चाहे कोई भी हो, ऐसे जो समुद्र के किनारे वाले जो लोग हैं ज़्यादातर मांसाहारी होते हैं। तो ये क्या है, ये देशगत या कालगत या समयगत या व्यक्तिगत अहिंसा है कि महाराज हम इस टाइम ये नहीं करते, महाराज इस टाइम नहीं करते। अच्छा, देशगत कि हम कोई तीर्थ में जा रहे हैं और भाई तीर्थ में आए, तीर्थ यात्रा करने आए, तो यहाँ भाई हमें चोरी नहीं करनी, यहाँ कोई हिंसा नहीं करनी, या कोई पाप नहीं करना, तो चलो वो भी ठीक है, अच्छा है कि बच तो रहे, पर वो देशगत हो गई। अमुक स्थान में हमें दुख नहीं देना किसी को। अमावस्या पूर्णिमा व्यतिपात आदि पर्वों के दिन किसी को दुख नहीं देना या मांस मदिरा नहीं खाना, ये कालगत अहिंसा हो गई। या संत के मिलने पर, पुत्र के जन्मदिन पर या पिता के निधन दिवस पर किसी को दुख नहीं देना है, ये समयगत अहिंसा हो गई। या गाय हिरण आदि को तथा गुरुजन माता पिता बालक आदि को दुख नहीं देना। जैसे विष्णुई संप्रदाय वाले मारवाड़ में हिरण को नहीं मारने देते। अगर हिरण को वहाँ, हमारे यहाँ तो अब हिरण रहे ही नहीं, लोग मार के खा गए। पहले इतने हिरण थे, हम बचपन में देखते थे, इधर जंगल में कहीं जाते थे तो बहुत हिरण देखते थे। अब आजकल तो देखने को नहीं मिलते। मारवाड़ में हिरण इतने हैं, इतने हिरण हैं कि आप बस से जा रहे हो, गाड़ी से जा रहे हो तो इधर उधर भागते हुए यूं ही नजर आ जाएंगे आपको। रेण के पास में, रेण बुटाटी उधर नागौर की तरफ जाते हैं तो विष्णुई संप्रदाय उन हिरणों को मारने ही नहीं देते। अगर कोई मारता है तो उसको सजा होती है। तो हिरण को, गाय को और माता पिता को, बालक को दुख नहीं देना, ये व्यक्तिगत अहिंसा है। किसी भी देश काल आदि में क्रोध लोभ मोह पूर्वक किसी की भी शरीर मन वचन कर्म से कोई हिंसा नहीं करना, दुख नहीं देना, ये सार्वभौम अहिंसा महाव्रत कहलाती है। ये महावीर स्वामी का ही था कि वो सब जगह उनका नियम था कि भाई हिंसा करनी ही नहीं मन वचन कर्म से। तो इस अहिंसा का पालन करना है। हिंसा किसी भी प्रकार से नहीं हो। जैसे साधारण प्राणी अपने शरीर का सुख चाहता है, ऐसे ही साधक को सबके सुख में अपना सुख, सबके हित में अपना हित और सबकी सेवा में अपनी सेवा माननी चाहिए। हम हमारे सुख के लिए तो हमने पता नहीं क्या क्या कर लिया और दूसरे का अभी हमने ध्यान नहीं रखा, तो वो भी हिंसा मानी जाती है। अगर हमारे साथ में 10 व्यक्ति हैं तो हम तो अच्छा अच्छा खा रहे हैं, हम अच्छा अच्छा पहन रहे हैं, अच्छे अच्छे उपयोग ले रहे हैं और उनको हम कुछ भी नहीं देते हैं, वो भी हिंसा हो जाती है। उनकी आत्मा में दुख होता है या उनके साथ भेदभाव बरतते हैं तो वो भी एक तरह का दंभ है, पाखंड है और वो भी हिंसा है। और जो चीज़ हम नहीं चाहते हैं तो वो दूसरों के साथ भी नहीं करना चाहिए। जैसे हमारा कोई अपमान करे या हमें कोई दुख दे या हमें कोई ऐसी प्रतिकूल ऐसा व्यक्ति मिले, ऐसा हम नहीं चाहते हैं, या गाली गलौच नहीं चाहते, नहीं सुनना चाहते हैं, या कोई निंदा की बातें नहीं सुनना चाहते हैं, तो हमें भी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, हमें भी किसी को दुख नहीं देना चाहिए, हमें भी किसी को अपमानित नहीं करना चाहिए, गाली गलौच नहीं देना चाहिए।
तो अपने आप ही ये उपाय है, साधना समाधान है कि हम हिंसा से बच सकते हैं। किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं होनी चाहिए। शांति, शांति नाम सहनशीलता का है, क्षमा का है। अगर कोई, दादू जी महाराज ने कहा कि जो कर त्यों कर दादू टाल, और रज्जब जी महाराज भी कहते हैं कि अगर कोई ऐसा दुष्ट व्यक्ति आ भी जाए तो उसको टाल देना चाहिए, क्षमा कर देना चाहिए। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, कहाँ रहीम हरि को गट्यो जो भृगु मारी लात। भृगु जी ने विष्णु भगवान की लात मारी तो भगवान ने उनको क्षमा कर दिया और उनके चरण पकड़ लिए कि हे ब्राह्मण देवता, मेरी छाती तो राक्षसों को मार मार कर कठोर हो चुकी है और आपके कोमल चरणों को चोट लगी होगी मेरी छाती की। चरण पकड़ लिए। भृगु जी ने कहा कि ऐसे महान सर्वश्रेष्ठ सर्वशिरोमणि ये विष्णु भगवान ही है। तो सहनशील होना, सहन करना, किसी से भी बदला लेने की या किसी दूसरे के द्वारा दंड दिलवाने का भाव ही नहीं रखना, ये शांति है, ये साधक का लक्षण है, ये क्षेत्रिय का लक्षण है, ये आत्मदृष्टि वाले संत महापुरुष का लक्षण है कि वो किसी के प्रति तो बुरा भाव नहीं रखता, ना तो बुरा देखता है। और अगर हम बुरा देखने जाएंगे तो हमसे बुरा और कौन होगा। बुरा देखन में चला तो मुझसे बुरा न मिलिया। कोई कबीर जी महाराज कहते हैं कि संसार में हम बुरा देखने जाएंगे तो हमसे बुरा और कौन होगा। तो ये अपने आप को बुरा समझने वाला कोई संत ही हो सकता है, कोई आत्मदृष्टि वाला महापुरुष ही हो सकता है जो आत्मदृष्टि से अपने आप को देखे। तो सहनशीलता होना, किसी भी कभी भी किसी भी परिस्थिति में, चाहे हमें किसी ने दुख दिया हो, चाहे वो हमारे प्रति दुर्भावना रखता हो, चाहे उसने हमारा कितना ही कुछ बिगाड़ दिया हो, फिर भी हमारे मन में कोई विकृति नहीं आनी चाहिए। वशिष्ठ महाराज के 100 पुत्र विश्वामित्र ने मार दिए थे, फिर भी वशिष्ठ महाराज ने उनको कुछ नहीं कहा और कहा कि देखो ये चंद्रमा की चांदनी कितनी बढ़िया खिल रही, जैसे कोई विश्वामित्र का भजन का तपस्या का प्रकाश हो। वो चरणों में गिर गए कि आओ ब्रह्म ऋषि के। महाराज पहले ही कहते थे, पहले राज ऋषि क्यों कहते थे कि जब तक तुम अस्त्र शस्त्र हिंसा करते थे तब तक तुम्हें राज ऋषि कहा जाता था, और तुमने जब अस्त्र शस्त्र त्याग कर हिंसा का परित्याग कर दिया तो तुम ब्रह्म ऋषि बन गए। तो ब्रह्म स्वरूप अगर बनना है तो हमें भी इन काम क्रोध आदि लोभ हिंसा प्रवृत्ति इत्यादि सबका त्याग करके और हमें परमात्मा का भजन करते हुए अपने मन को परमात्मा में लगाना है। सुख दुख से परे होकर, अहंकार रहित होकर, अहिंसा रहित और हिंसा रहित होकर, दंभ रहित होकर, क्योंकि कपट छल छिद्र वाला भगवान के दरबार में प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए इन चीज़ों से परे होकर अपने तन मन को, वाणी को पवित्र करके, शुद्ध करके परमात्मा का भजन करते करते अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं। गीता में भगवान ने इस श्लोक में बहुत ही सुंदर बात कही। 20 बातें बताएंगे भगवान 5 श्लोकों में। अभी तो हमें केवल 3 बात ही समझ पाए हम, और अगर इनमें भी हमें अगर एक बात भी हमारे पल्ले पड़ जाए तो हमारा कल्याण है। राम भजन कर लीजिए जीवड़ा, राम भजन कर लीजिए, राम भजन कर लीजिए जीवड़ा, राम भजन कर लीजिए। साहिब लेखा मांगेगा रे, उत्तर कैसे दीजिए। साहिब लेखा मांगेगा रे, उत्तर कैसे दीजिए। राम भजन कर लीजिए